अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी एक ऐसे इदारे के हवाले से जिसमें काली भेड़ों का तयन होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली हिट करती है इंसानी जानों को, उनकी गफलत, उनकी बेजाब्तगी और उनकी करप्शन। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त SBCA की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। इसकी डोमेन है, इसका काम है कि कोई भी गैर कानूनी इमारत अगर खड़ी की जाए तो उसको ज़मीबोस किया जाए। पहली बात तो यह कि गैर कानूनी इमारत खड़ी नहीं होनी चाहिए। कैसे गैर कानूनी इमारतें बना दी जाती हैं? माजी में भी एक वाकया हुआ था, कोरंगी की अगर बात की जाए, अल्लाहवाला टाउन के अंदर जमीबोस हो गई थी इमारत, और उसमें कई लोग, मुतादिद लोग जाबाक हुए थे और जख्मी भी हुए थे। ऐसे ही कुछ कल वाकया हुआ है, इमारत का एक हिस्सा झुक गया और उस इमारत को फिर सील किया गया। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि SBCA का इदारा आखिर क्यों खामोश है, या फिर DG SBCA की बात की जाए, हर बदलते वक्त के साथ DG तब्दील कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको सब अच्छा है कि रिपोर्ट बताई जाती है। ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं जो इलाकों में घूमते हैं, और अगर किसी घर में एक नई छत डाली जा रही है किसी घर की, तो उस पर फौरन जाकर कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये इमारतें कैसी खड़ी कर दी जाती हैं 100 गज पे, 60 गज पे, 80 गज पे, जो कि इलीगल है। इसी पर बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर K21 न्यूज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, असद जैदी। असद, मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले ओवरऑल कराची के हवाले से बात करें। आज अगर बात की जाए तो हर जबान ज़द-ए-आम है। नस्ला टावर की बात कर ली जाए, या फिर अलादीन पार्क के शॉपिंग मॉल की बात कर ली जाए, या फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो 500 से जायद इमारतों के हवाले से कहा था कि ये गैर कानूनी है, उनको गिराने की बात कर ली जाए, मिसमार करने की बात कर ली जाए, तो इन तमाम बातों के इर्द गिर्द जो बातें घूम रही हैं वो एक इदारे के इर्द गिर्द घूम रही हैं, SBCA के। ये SBCA इदारा क्या खामोश है, क्या नाअहल हो चुका है, क्या मफलूज हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल। बिलाल, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने बार इसी प्रोग्राम में निशानदेही की, इसी तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स की। और मैं आपको एक वाकया याद दिलाता रहा हूँ, जहाँ 28 घंटे हमने लाइव रिपोर्टिंग की थी। हम रुके वहां, हमने एक एक फुटेजेस में लोगों को दिखाया कि किस तरह एक बिल्डिंग गिर गई, और गिरने के बाद वहां पर 4 लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। अच्छा, ये वाकया वारंगी का। जब हम कोरंगी से निकले तो फिर हमने देखा कि लियारी में फिर ऐसा वाकया हुआ, और फिर लियाकताबाद में। बेदर पे वाकयात, और फिर ऐसी तमाम चीजें देखने के बावजूद भी जिस इदारे का आप नाम ले रहे हैं, जिसको हम SPCA कहते हैं, उसने अब तक खामोश तमाशाई का किरदार जो है वो निभाया हुआ है। अब हम जब भी बात कर ले, हम उनसे कहें कि जी ये देखिए, ये इमारत है, ये बिल्डिंग है, ये जगह है, ये चीज है, ये इलीगल है, एक 80 गज का प्लॉट है, उसके ऊपर एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, तो जवाब आता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से SBCA ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को फॉलो कराने की जिम्मेदारी SBCA की है। हम नशरा टावर्स की बात कर ले, तो ऐसा क्यों होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें ये बताते हैं कि ये जो बिल्डिंग बन गई ये गलत बनी। अगर यही तमाम चीजें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आला अदलिया हमें बता रही है, तो क्या SBCA के अफसरान को इन चीजों का नहीं? ये क्यों हो रहा है कि ये ताकत की जंग है? ऐसा लगता है कराची शहर के अंदर SBCA, जब हम बहुत सारी माफियाज की बात करेंगे, तो सबसे बड़ी ताकत की जंग SBCA की हमें दिखाई देती है। कोई इदारा ऐसा नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं, कोई गली कूचा ऐसा नहीं जहां पर SBCA के बाय लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए इमारतें तामीर नहीं हो रही। इमारतें तामीर होना तो एक तरफ है, एक जो रेजिडेंशियल इमारत है उस पर कमर्शियल काम किया जा रहा है। जो बात आपने कही बिलाल के जो इंस्पेक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, देखिए बिलाल, पहले यहाँ पर इंस्पेक्टर्स का सिलसिला था, फिर हमें कंपनीज का नाम सुनने में आया, और फिर अब एक नई बात गए जो पिछले बहुत से अरसे में हमारे कानों में गूंज रही है, और उसका नाम है पट्टा सिस्टम। SBCA इलाकों से जब पैसे इकट्ठे करता है, या इजाजत देता है बिल्डर को काम करने की, या इस बात की इजाजत देता है कि 2 मंजिला की जगह 3, 4, 5 मंजिला बना ले, तो उसके बदले में जो मरात SBCA अपने लिए लेता है वो क्या है? अब जब कोई बिल्डिंग की निशानदेही कर जी, दी जाए कि ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो है महफूज हो चुकी है। जी बिलाल।
नहीं, मैं असद जो ये भी बिल्डिंग जानना की चाहूंगा बात ना कि करी जाए अगर मैं तो ठीक एसबीसीए है। की बात कर रहा हूं, एसबीसीए को लीड करते हैं शमसुद्दीन सुमरो साहब, इस वक्त आजकल कर रहे हैं डीजी एसबीसीए। तो क्या इनको नहीं मालूम, जब ये आए थे, सीट पर बैठे थे, विराजमान हुए थे, तब इन्होंने बड़े 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 दावे किए थे कि मैं कार्रवाइयां करूंगा, डायरेक्टर्स को भी डी सीट किया, उनके ऊपर कार्रवाइयां की, इंक्वायरीज बिठाई, लेकिन इन दी एंड हम कोई रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। बिल्डिंग्स अगर कल की आज की बात कर लें, ये जो करंगी में वाकया हुआ, बिल्डिंग को आपने सील करवाया, जब उसका स्ट्रक्चर देखा कि इतना वीक हो चुका है, तो ये उनको नजर नहीं आ रहा क्या? देखिए फिलहाल 900 से ज्यादा बिल्डिंग हो गई है। आपने बात की थी साबका चीफ जस्टिस साहब की, लेकिन इस वक्त जो बिल्डिंग्स की रिपोर्ट आई है वो 900 से ज्यादा है। अब अल्लाह वाले टाउन की बात, जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं 4 साल पहले बनी, कैसे बन गए ग्राउंड +4 की बिल्डिंग, यानी 10 फ्लैट्स कैसे बन गए? आखिर वहां लोग रहते हैं। फिर आपको मैं एक और आपके और अपने नाज़रीन के नॉलेज में इजाफा करता रहना चाहूं कि वहां पर बेतहाशा केसेस किए हुए, पंजाबी दिल्ली सौदागरान ने बेतहाशा केसेस किए हुए, आला अदलिया को में दिए हुए केसेस कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको रोका जाए। बदकिस्मती है इस इलाके में, जब इलीगल कंस्ट्रक्शन की जाती है और वहां एसपीसीए या उससे मोहल्ले का कोई भी इदारा उसको बुलाया जाता है कि इस पे आकर आप कोई एक्शन ले, तो होता क्या है, यही जो हम देख रहे हैं। अल्लाह वाले टाउन में बिल्डिंग गिर गई, हमने दिखाया बराबर की बहुत सारी बिल्डिंगों के मार्किंग की गई, कमो पेश 25 से ज्यादा बिल्डिंगों की मार्किंग की गई थी फिलहाल कि ये भी टूटेंगी, क्योंकि बहुत इंतहाई खतरनाक है। एक साल गुजर गया, मानसून की बारिशें आने वाली है, वो बिल्डिंगें भी वहां मौजूद है। वो 900 बिल्डिंगें जिनकी निशानदेही की गई है, वो 900 बिल्डिंगें भी वहीं मौजूद है। ये 900 तो वो है जो पेपर्स पे आ गई, उनका क्या करेंगे जो आज तक पेपर्स पे नहीं आई? फिर अभी तक बिलाल हमने बात की बिल्डिंग्स 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 की, सोसाइटीज की बात कर रहे हैं। कितनी सोसाइटीज है जो एसपीसीए से अप्रूव नहीं है? ये हो क्या रहा है? ये निजाम कौन चला रहा है? इस नहीं, निजाम के तो पीछे अगर कौन है? मैं बात करूं, एसपीसीए को कौन देखता अगर है? मैं बात करूं इन तमाम इदारों को जिसको लीड करते हैं मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब, तो क्या उनको ये तमाम चीज़ें नहीं बताई जाती हैं? मैं हमेशा बात करता हूं वाटर बोर्ड के इदारे की, मैं बात करता हूं एसबीसीए की, केडीए की, एलडीए की, एमडीए की, एलईआरपी की, बहुत सारे इदारे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि खिचड़ी बनी हुई है। तो क्या उनको ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती कि कराची के अंदर प्लांटेड तौर पर क्या बेजाब्तगी हो रही है? देखिए बिलाल, आप नासिर हुसैन शाह साहब की बात कर लेते हैं। जब से वो वजीर बल्दियात बने हैं, उन्हें हमने रोड्स पे बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते जरूर देखा है। अभी तक एसबीसीए पे नोटिस लेते हुए नहीं देखा। आपने बात कही थी कि जब डीजी साहब चेंज हुए तो इन्होंने वो अफसरान हटा दिए जिनके ऊपर कोई भी एलिगेशन था कि जी ये रिश्वत लेते हैं, या मुमकिन तौर पे किसी ने इल्जाम लगाया, या उनके पास इंक्वायरी रिपोर्ट आई। अब क्या पोजीशन है? वो ऑफिसर दोबारा से बैठे अपनी सीटों पे। तो क्या वो ऑफिसर उस जो इल्जाम था उससे बरी हो गए? ये जो कराची के अंदर, मैं पिछले 100 साल की बात नहीं करता, 10 साल की, 5 साल की या हालिया बातें कर लेते हैं। जब ये कह दिया गया जी किसी सियासी जमात का होल्ड था, वो बनवाती रही बिल्डिंग्स। अब जिस सियासी जमात का होल्ड है, वो क्यों नहीं जवाब देती कि बिल्डिंग बनते हुए हम आप अब अगले प्रोग्राम में आपके साथ ही करेंगे, हम रोड्स की भी हालत दिखाएंगे, जहां 8 बैंक्स रेत के अंदर आधी बोरी सीमेंट की मिला के रोड्स बनाई जा रही है। बिलाल, मसला सिर्फ इतना है कि अगर एसबीसी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले तो क्या बैद नहीं है कि कराची के अंदर उन गरीबों की वो रकम भी बच जाए। उन गरीबों की जो कल घर खाली हुए, ये कहां से लाए थे पैसा? 10-12 लाख रुपए का फ्लैट लिया था अपने बच्चों के लिए, रोजी करते हैं 20,000 18,000, और उसके बाद वो छत भी छिन गई, वो बिल्डर भी नहीं नजर आते, और ना ही इस बिल्डर माफिया का कोई सिरा आज तक हमें हाथ आते दिखाई दिया। आप बात कर रहे हैं नेशनल टावर्स की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हालात लिया कि इसको फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची में अपने अंडर ले ले, 3 महीने में अदायगी करें पैसों की। अब तक उसका कोई शेड्यूल नहीं आया कि वो पैसे कैसे दिए जाएंगे। फिलहाल आज भी जिसके घर से मैयत उठती है ना, जब तो बिल्डिंग गिर जाती है, एहसास उसको होता है। ये जिसके घर से छत छिनती है, एहसास उसको होता है। ये एसपीसीए के नुमाइंदे हो या ये आप बात कर ले किसी भी बिल्डर माफिया की, वो बेचता है,
वो ये सोचता है कि उसने बेच दिया और फिर कभी वो लौट कर नहीं आएगा। इसको रोकने के लिए एसपीसीए के पास अगर वसाइल कम है, नासिर हुसैन शाह साहब के पास अगर टेक्निकल टीम कम है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी टीम में इजाफा करें। एसपीसीए में सिर्फ दिखावे के लिए कोई डीजी नहीं बिठाए, ऐसा शख्स लेकर आए जो एसपीसीए के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करा सके। अब तक जो हमने देखा, एसबीसीए के कोई भी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। किसी भी बिल्डिंग का नक्शा उठा के देख ले, अच्छा बिल्डिंग असद, का नक्शा पास हो अगर जाएगा मैं बात बिलाल। करूं एसबीसीए के बहुत से ऐसे डायरेक्टर हैं जो जेल में भी हैं, जो सजाएं भी काट रहे हैं, जिन पर नैब के केसेस भी चल रहे हैं, और माजी में भी हमने देखा कि सजाएं भी हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई करप्शन करके छुप कर बैठ जाएगा, या फिर कराची की अगर बात करूं इन शहरियों के साथ इनके खून पसीने की मेहनत की कमाई के साथ ये जिस तरह से मजाक लगाया हुआ है इन लोगों ने, तो कोई देख नहीं रहा। लेकिन सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि इनकी कोई सही डायरेक्शन क्यों नहीं समझ में आ रही है इनको, कि इनकी डायरेक्शन क्या है, इनका ट्रैक क्या है। बिल्डिंग्स आज भी खड़ी हो रही हैं, बिल्डिंग्स आज भी बनाई जा रही हैं, कैसे, किसकी इजाजत से? देखिए बिलाल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखिए जो बिल्डिंग अब बन रही है उसके जाहिर सी बात है कि एसबीसीए में उसका मैच जाता है। जब वो जाता है अप्रूवल होती है, अप्रूवल होने के बाद अगर वो अप्रूवल हो रही है तो किसी ने आकर देखा कि जिस नक्शे को हम पास कर रहे हैं आया वो जमीन उतनी एग्जिस्ट करती है, जिस रूल्स पे बिल्डिंग बनने जा रही है आया उसके आगे बी कैटेगरी की कोई रोड मौजूद है, कहीं शादी होने जा रहा है आया उसके सामने कोई नाला तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नक्शा जाता है, पास होता है, बिल्डर खड़ा करता है। जब बिल्डिंग खड़ी हो रही होती है, आपको पता है घर भी बनाने जाएंगे तो उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। 3-3 फीट 2-2 फीट की वेंटिलेशन की गलियां छोड़ी जाती है, साइड पे बैल्कनी छोड़ी जाती है। किस घर में हो रहा है कराची में? आप कौन जाके पूछ रहा है? कौन कह रहा है कि ये देखिए ये जो घर तामीर हो रहा है ये प्रॉपर नहीं है? सबसे बड़ा अलमिया अब क्या है, पहले रोना था चाइना कटिंग का। आज कोई बिल्डिंग गिर जाए तो सबसे पहले एसबीसीए का आएगा, ये तो चाइना कटिंग पे बनी हुई थी, हमारी ज्यूरिडिक्शन नहीं है। चाइना कटिंग को एक तरफ करके खुदारा, जो बिल्डिंग आपकी ज्यूरिडिक्शन में है उसमें भी इंसानी जाने, जो बिल्डिंग चाइना कटिंग में उसमें भी इंसानी जाने। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उन नक्शों की पासदारी करा लें जो आप पास कर रहे हैं, जो एसबीसीए पास कर रहा है, तो इसमें कोई बईद नहीं है फिलहाल कि ये मसला शहर कराची से खत्म हो जाए। सालों गुजरने के बाद आज नेस्ला टावर गिराया जा रहा है, सालों गुजरने के बाद अच्छा, आज एक और अलादीन की टेक्निकली दुकानें मसला मुस्कुरा है, की जा रही एक हैं। असद एक और मसला है, उसकी तरफ भी मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम बात करें कि ये बिल्डिंग्स, इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं 80 गज पर, 60 गज पर, 100 गज के ऊपर 5-5 मंजिला इमारतें बना दी जाती हैं, फिर पोर्शन वाइज बनाकर बेच दिया जाता है। गरीब आदमी खरीद लेता है, सस्ते दामों अगर मिलती है कोई चीज़, वैसे सस्ते दामों ये भी नहीं बिकते हैं, लेकिन खरीद लेता है। फिर जब जमीन बोस हो जाती है इमारत, या फिर उसको तोड़ने का हुक्म आता है, तो फिर रिटेलिएट करते हैं, मजामत करते हैं जो वहां के मकीन होते हैं, तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव जगह नहीं होती है। अब बिल्डर तो जमीन इमारत बेचकर निकल जाता है, खमियाजा भुगतना पड़ता है आम लोगों को। देखिए बिलाल, अभी आपने गुज़िश्ता 4-5 दिन से देखा होगा कि पीसीएचएस ब्लॉक 6 में सवाब कॉलोनी के नाम से कॉलोनी है जिसमें ऑपरेशन चल रहा है, जी। जिसमें कुछ 60 से 70 घरों को मस्मार किया जा रहा है। वो रेलवे की अराजी है। अब फिर बात कर ले, रेलवे पुलिस भी जा रही है, इंक्रोचमेंट की टीम भी जा रही है, डिप्टी कमिश्नर साहब भी जा रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा भी जा रही है। लेकिन ये जब घर बने थे तो क्या ये घर कोई उम्र यार की जमीन ओढ़ के बने थे? आखिर तो ये इसी जमीन पे बन रहे थे ना। उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी, इदारे भी मौजूद थे, तमाम चीजें मौजूद थी। जब ये बिल्डिंग बन रही है तब भी सब मौजूद है। होता क्या है, अगर हम किसी से गए, अब किसी की छत डल रही हो फौरन से मोबाइल आ जाएगी, रोकने के लिए क्यों नहीं आती? कहा यह जाता है कि जी हमारा काम नहीं है, हमारा सही। काम तब होगा जब नुकसान का खतरा होगा। इसी तरीके से जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं या आप कह लें एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर क्यों नहीं रुकवाते अपने इलाकों के अंदर? मुख्तार कार क्यों नहीं रुकवाते अपने इलाकों के अंदर? डिप्टी कमिश्नर साहिबान क्यों नहीं टीमें तश्कील देते? क्या सिर्फ एसबीसीए की जिम्मेदारी है? ठीक। क्या सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी है? देखिए एसबीसीए को हम दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही काम डिप्टी कमिश्नर साहिबान अपने इलाकों में कराएं, हर टाउन में असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, ठीक है, हर ये टाउन उन में पर भी जिम्मेदारी मुख्तार कार आयद मौजूद होती है। है।
ये तमाम इदारों पर जिम्मेदारी आए थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया, चीफ रिपोर्टर असद जैदी हमारे साथ मौजूद थे। अगर बात की जाए कराची के इदारों की, तो इन इदारों का अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ एसबीसीए के ऊपर, पहले मैं वाटर बोर्ड पर प्रोग्राम करता रहा, एसबीसीए की तरफ थोड़ा सा प्रोग्राम इसके ऊपर करना जरूरी, क्योंकि इमारतें गिरती रहती हैं, जमीबोस होती रहती हैं, लेकिन एसबीसीए के डीजीज बदलते हैं, इनके डायरेक्टर्स बदलते हैं, इनके इंस्पेक्टर जिस तरह से रिश्वत लेते हैं, वो तमाम चीजें सामने हैं कि बिल्डिंग्स कैसे खड़ी हो जाती है। इस पर थोड़ा सा नोटिस लेना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए एटलीस्ट नासिर हुसैन शाह साहब को। बहरहाल वक्फा लेंगे, फिर कुछ और स्टोरीज है उस पर भी बात करेंगे।